ये युवा अग्निवीर का सपना देख के जम्मू पहुंचे थे, मगर वहीं इनमें एक शख्स वो भी है जिसने एक्सीलेंट लिया है। दिखाना चाहूँगा, आपकी बाजू ज़रूर दिखाइए रघु जी, बाजू दिखाइए। एक्सीलेंट आने के बावजूद भी ये अग्निवीर जो है वो बाहर हो गया है। एक्सीलेंट भी लिया फिर भी अग्निवीर से बाहर हो गए, क्या वजह रही? सर उन्होंने दिया C2 ग्रेड दिया हुआ है, नोटिफिकेशन पे दिया हुआ था। उन्होंने बोला कि 33% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, पर स्टैचू नहीं होना चाहिए। तो अब वो ले नहीं रहे हैं C2 ग्रेड वालों, सबको बाहर कर रहे हैं। तो आपका C2 ग्रेड है? हाँ जी सर। तो फिर बाहर क्यों निकाला अगर C2 ग्रेड रखा हुआ? सर 44% मार्क्स है तो उन्होंने निकाल दिया। कुछ तो कहा होगा निकालने से पहले, कुछ तो कहा होगा, क्या वजह रही, क्यों निकाला गया, समझाया तो होगा। हाँ जी सर, उन्होंने बोला पूरे नंबर 45% होने चाहिए। हाँ जी 45% मार्क्स होने चाहिए, तो मेरे 44 थे सर। पर नोटिफिकेशन पे ये दिया हुआ कि ओवरऑल 33% मार्क्स होने चाहिए। C2 ग्रेड चलेगा। आपका क्या नाम है? सर अक्षय संबियाल। आप कहाँ से हो? सांबा से। आपको भी बाहर निकाल दिया? नहीं सर, मेरी अभी भर्ती है। अच्छा। हाँ जी, तो सर यही मेरे को अपने फ्यूचर का डर है सर। मेरे घर वाले सर इतना मेरे को बोलते हैं कि भर्ती में हो जा, कुछ ना कुछ कर ले, तो बट सर अब टेंशन तो होती है, घर वालों को टेंशन है कि हो जा। बट सर आपसे कहा किसी ने कि आप एलिजिबल नहीं हो? सर आर्मी वाले यही बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि 45% नहीं है। बट सर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जिनका C2 ग्रेड है वो भी हो सकते हैं। तो C2 ग्रेड के हिसाब से आपकी कितनी परसेंटेज? सर मेरी आ रही है 44%। आपका क्या नाम है? सर गौतम कुमार। कहाँ से? सर नगरोटा से। आपके कितने परसेंट? सर 44% है मेरी। आपको भी बाहर निकाल दिया? सर हमारी 21 तारीख को भर्ती है जम्मू वाली, तो हमें बोल रहे हैं कि आप जिनका C2 है वो भर्ती देखने ना आए तो अच्छा है। तो ये जो नोटिफिकेशन निकली थी, रघु जी ज़रूर पास ला के दिखाएं। ये वो नोटिफिकेशन अपील रहेगी अधिकारियों से भी कि बच्चों को ज़रूर समझाएं कि आखिरकार अगर उन्हें बाहर भेजा जा रहा है तो किन आधारों पे भेजा जा रहा है, क्योंकि अब बच्चे जो है वो परेशान है। एक तरफ अग्निवीर बनने का सपना लेके आए थे, वहीं अब परसेंटेज के चक्कर में फंस गए, और फिर नोटिफिकेशन में C2 का जिक्र, और C2 को लेके बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। आप देख सकते हैं, अगर इनकी मार्कशीट में आपको दिखाऊं तो C2, और वहीं 219 मार्क्स जो है वो 500 में है, मगर वही ग्रेड जो है वो C2 की है। अब उसमें किस तरह से इन्हें समझाया जाए ये मुझसे ज़्यादा अधिकारी जानते हैं, मगर फिलहाल इस समय ये यहाँ पे पहुँचे हैं रेहाड़ी में। यहाँ आए थे तो क्या बात हुई? सर पहली बार भर्ती हुई थी तो उन्होंने ले लिया था C2 ग्रेड, तो श्रीनगर भी ले लिया, बाकी सभी स्टेटों में ले लिया, पर इधर ले नहीं रहे हैं सर। इंडिया चल रहा है C2 ग्रेड, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। जो श्रीनगर में भर्ती हुई है वहाँ पे भी ले लिया सर। जो कश्मीरी बंदे हैं जिनके 200 नंबर है उनको भी सर ले लिया हुआ है। बट सर ये जो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं अग्निवीर भर्ती में जो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ सर, इतना गंदा बिहेवियर करते सर। वो मारते हैं सर, लाते मार के बाहर निकालते हैं सर, स्टिके मारते हैं, गालियाँ देते हैं, थप्पड़ मारते हैं सर, बाहर निकाल दे। हाँ जी सर। क्या कहेंगे सर? ये सब यही प्रॉब्लम तो ये है कि अगर उन्होंने लेने नहीं होते तो पहले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते सर। पहले आप फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया सर, अब बोल रहे हैं कि अभी ये 4 दिन पहले नोटिफिकेशन है, अब यही चालू होगी। और 11 तक तो अपना मतलब वो जो GDP भी चल रहा था, 11 के बाद रूल चेंज कर दिया। बोल रहे हैं कि अभी ये जिसके 225 से कम है यानी कि C2 है वो अभी नहीं चलेगा अभी। तो पहले तो अगर पहले नहीं नोटिफिकेशन में ये सब दिखा देते तो हम फॉर्म GD में नहीं लगाते सर, ट्रेडमेंट में लगा देते। क्या फ़ायदा सर? अब इतना मेहनत की है तो सर इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला सर। अब कितनी मेहनत की थी? एक्सीलेंट लिया आपने तो कितनी मेहनत की? सर मैंने तो 4 साल हो गए मेहनत करते हुए, तो पहली भर्ती मैं इन्हीं नंबरों से फिट हुआ था सर। तो मैंने 23RR के थ्रू भी ट्रेनिंग लिया सर 2 महीने, उधर भी मैंने जाके मेहनत की है। तुम आए थे सर 23RR वाले, हमने उधर भी 2 महीने फिजिकल किया है, उधर सब कुछ किया हुआ है। उधर तो उन्होंने बोला आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो आपने मेहनत की है वो अभी कहीं ना कहीं रंग दिखाएगी सर। उसके बाद तो कंटिन्यू सर कुछ 6-7 महीने प्रैक्टिस चलती रही सर, और क्या फ़ायदा सर इस प्रैक्टिस का भी? तो ये ऐसे ही सर हो गया सब कुछ। अग्निवीर की इस समय रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही है, मगर उसी बीच बच्चे जो है वो C2 को लेके परेशान है। हालांकि इनका कहना है कि C2 की मार्क्स जो है वो इनके पास है, फिर निकाला गया। अधिकारियों से अपील रहेगी कि इन्हें समझाया जाए और बताया जाए आखिरकार इन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया तो किन कारणों पर निकाला गया। आपने उनसे पूछना था फिर नोटिफिकेशन में C2 का मतलब?
सर C2 ग्रेड का मतलब यही है कि हम इसके लिए हमारे 40 से लेके 49% के बीच बीच में जो मार्क्स हैं वो हैं, बट सर इसमें से मैक्सिमम बच्चे उनके 44% मार्क्स हैं, बट सर ये एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। कितने सपने देखे थे अग्निवीर बनने के? सर देख रहे थे, घर वालों को भी सपने थे, मेरे भी थे, बट क्या करें सर, जब किस्मत साथ ना दे तो क्या कर सकते हैं फिर। सर मेहनत भी की है सर, जब मेरे 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे मेरे को कम से कम 2 या 2.5 साल हो गए सर रनिंग करते हुए, बट सर रनिंग की क्या फ़ायदा हुआ, यही होना है। क्या कहेंगे आप? सर कहेंगे क्या, हमारी सुनी जाए बस। तो इस तरह से तो आप सेना में भर्ती नहीं हो पाओगे। एक आखिरी मौका था कि अग्निवीर के माध्यम से आप सेना की सर्विसेज को ज्वाइन करें और भारत माता की सेवा करें, तो आप कर पाओगे? अब कैसे करेंगे, हमें बाहर उधर पहुंचने नहीं दे रहे, वहाँ से बाहर निकाल, मेरे सिर्फ 225 से 2 नंबर कम है सिर्फ, वहीं से अब C2 वालों को मौका ही नहीं दे रहे। अब बहुत मेहनत की थी, अब क्या करेंगे? क्या कहेंगे आप? सर मैंने बहुत मेहनत की हुई थी, सुबह 4 बजे उठता था मैं, और वो C2 ग्रेड नहीं लिया जा रहा था। क्या कहेंगे? सर हमने 6 मंथ हो गया रनिंग करते हुए, अब ये वाली इस बार आ गया C2 ग्रेड वाला सिस्टम आ गया अग्निवीर में, तो हमें ये भर्ती में ले नहीं रहे, ना ही अंदर जाने दे रहे हैं, ना ही हमें ले रहे हैं। अब इनका कुछ फैसला करो। देख सकते हैं ये C2 के घेरे में बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं, जिन्हें समझ भी नहीं आ रहा ये C2 है क्या। अगर C2 इनकी मार्कशीट के हिसाब से चले तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से बताया गया है ये C2 ग्रेड है, और 40 से 49% जो बच्चे हैं वो इसमें फॉल करते हैं। अब ये नोटिफिकेशन किस तरह की है, ज़रूर मैं चाहूँगा अधिकारियों से कि बच्चों को ज़रूर जो यहाँ सपना दे के पहुँचे हैं उन्हें ज़रूर समझाया जा सके कि आखिरकार किस तरह की ये बात है, और इन्हें अगर बाहर निकाला गया तो किन नियमों पे निकाला गया, क्योंकि अभी तक ये फाइलें लेके कभी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। आप यहाँ हरियाणी ऑफिस में आए थे, यहाँ कोई मिला आपको? सर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना हमारी बात सुन रहे सर। हम सुबह 10 बजे के वहाँ पे खड़े हुए हैं सर, वहाँ से गालियाँ निकाल रहे हैं सर, सीटियाँ मार के हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से साइड हो जाओ, कहीं और जाके बैठो। तो सर क्या करें हम सर, सुबह का ना कुछ खाया हुआ ना कुछ है, सिर्फ आके बैठे हैं इधर। क्या कहेंगे सर देखिएगा क्या कहना है सर। देखो मैं पिछली बार भी फिट हुआ था, ये मेरे पास RC है, 3 बार हमने सर RC ली थी, और 1.5 साल तो सर हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया इन्होंने। C2 ग्रेड का सर यही मसला डाल रहे हैं सर। अगर पहले ये जहाँ तो नोटिस में बता देते थे तो हम फॉर्म नहीं अप्लाई करते थे सर। पता नहीं सर, बहुत मेहनत की थी इसके लिए, तो सर पता आपको क्या पता सर, इन बच्चों को पता सर, जो एक अग्निवीर में मैं जो लड़का जाएगा यहाँ जो रनिंग करता है 350 में से जो बैरियर निकलते हैं ना, वो टाइगर सर, उनको पता था सर। पिछली बार मैंने एक्सीलेंट डाला था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ सर, कुछ नहीं सर। ये भाई बता रहा है इसका C सर्टिफिकेट है, ये C कैंडिडेट है NCC का सर, इसको तो पेपर भी माफ़ है इसका, सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करनी थी और मेडिकल सर, इसको बाहर कर दिया। चलो हम तो कुछ भी हमारा होगा, लेकिन जिस भाई ने तो 4 साल NCC में भी लगाए हैं, इसका क्या होगा? इसको कितने साल लगाए हैं? सर 4 साल का है NCC में, C सर्टिफिकेट है मेरे पास, और मेहनत भी बहुत की मैंने आर्मी में जाने के लिए, और सपना ही टूट गया सर मेरा। मैं चाहूँगा एक बार अपना एक्सीलेंट ज़रूर दिखाएं, ये सपना और उसके बाद एक्सीलेंट। जब ये मोहर लगी थी तो किस तरह की फीलिंग आई थी, और उसके बाद सर जब मैं घर से निकला था मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैंने सोच लिया था इस बार भर्ती फाड़ के आना, लास्ट साल बचा था सर, तो सर लाइन में मेरा सबसे पीछे नंबर आया था, पर मैंने बहुत मेहनत से सर रनिंग में एक्सीलेंट आया हूँ सर। अब तो सपना टूट गया सर, घर वालों के सामने सर कैसे जाऊँ। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। अधिकारियों से फिर अपील करूंगा, ये C2 का मसला इन बच्चों को ज़रूर समझाइए। ना जाने C2 से जुड़े कितने युवा वहाँ पे होंगे, सही जानकारी इन्हें दीजिए, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ये ना घूमे, और इनके डाउट जो हैं वो भी क्लियर हो, ये अपील रहेगी। दुखद अग्निवीर बनने आए युवाओं के सपने टूट रहे हैं, और C2 के चक्कर में फंस चुके हैं, समझ से बाहर जा रहा है इनकी कि आखिरकार ये C2 इनके पास होने के बाद इन्हें बाहर क्यों निकाला गया। वही अपील रहेगी कि इन्हें समझाया जा सके और बताया जा सके आखिरकार ये बाहर हो रहे हैं तो C2 इनकी मार्कशीट में है, तो फिर इन्हें बाहर क्यों निकाला जा रहा है, ताकि इनके जो शक शुबे हैं वो दूर हो सके। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।